खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है। तो शायद उस चीज़ों ने मुझे टफ बनाया कि खुद करो। आई डोंट नो एनीबडी इन पटियाला, और मुझे सुबह शो करना है तो मुझे वहाँ के एडमिन्स लेने हैं, वहाँ डीसी लेना है, मेयर लेना है, एमसी कमिश्नर लेना है। कहाँ से लूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता। सो वो ग्राउंड से काम करना मैंने वहाँ से सीखा, उस टीम से सीखा। सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर, पंच, लंबरदार, उन सब से मुलाकात होती है और बड़ा अच्छा लगता है। उनकी मंजी पे बैठना, मैंने कितने ऐसे घर गई हूँ, इतना प्यार मिलता है पंजाब में, वो आपको बिठा के खाना खिलाते हैं। दिस इज अ लवली एक्सपीरियंस जो शायद वहाँ प्राइवेट रेडियो स्टेशन के आरजेस ने कभी चखा ही नहीं, है ना। गुरदास मान जी के साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जस्सी के साथ मैं स्टेज कंडक्ट कर रही थी, तो दैट वाज कोई जोड़ी का कॉन्टेस्ट था, तो उनकी वाइफ वहाँ आई थी, तो मेरे को पता चल गया था। तो मैंने बैक द स्टेज से उनको कहीं से ढूंढ के मैं लेकर आई कि आप आइए तो सही, आइए तो सही। वो आते नहीं है इतना स्टेज पर। सो एट दैट टाइम गुरदास मान सर ने वो हैंड पकड़ के ऐसे किया था, तो बहुत देयर आर सो मेनी मेमोरीज। सलमान खान से मिलना, सुबह से आपके साथ बातें कर रही हूँ, है ना। कभी किसी ने पूछा कि मुझे भूख लगी है ना, और मेरा भी तो मन करता है लस्सी पीने का। आपको बताऊंगी, मैं 15 मिनट के अंदर मेरे पास ऑफिस में मेरा लिसनर लस्सी लेकर आया, कोई पिज्जा लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अड़चने आती हैं, बट आपसे, आपकी जिंदगी से प्यारा कुछ नहीं है। ये लाइफ हमें सिर्फ एक बार मिली है। लव यू जिंदगी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, चाहे सुबह की चाय का समय हो या फिर रात के खाने का, चाहे ऑफिस जाते हुए या फिर ऑफिस से घर आते हुए, कुछ आवाज़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और वो होती हैं एफएम की दुनिया की आवाज़ें। तो आज हम एक ऐसी ही आवाज़ के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं जो लाखों दिलों पर राज कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम है उनका निधि शर्मा, लेकिन लोग जानते हैं उन्हें आरजे गीत के नाम से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, क्योंकि रेडियो मेरे लिए ऐसा है कि लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जर्नी है। और जिਵੇਂ कि तुसी दसिया कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक आपका साथ निभाती हैं, और स्पेशली उसके पीछे का एक कारण ये रहता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर भाग दौड़ है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन है। ये आवाज़ें कोशिश करती हैं कि आपको अपडेट भी रखें, आपको एंटरटेन भी करें, और समवेयर आपके अंदर वो जो दोस्त आपको चाहिए, एक सच्चा दोस्त, वो कमी हम पूरा करते हैं। और आई गेस आप भी यही ड्यूटी निभा रहे हैं इतने सारे लोगों से बातें करके। अच्छा मैम, सबसे पहले तो जैसे आप अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, तो वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आप जब भी अपनी वो हॉट सीट, आरजे की जो सीट पर जाती हैं और जब भी अपने प्रोग्राम की शुरुआत करती हैं, तो कैसे करती हैं? पता है, शुरुआत करने की बात हो तो शुरू तो ऐसी सीखा है कि जो हमारा स्टूडियो है, इट्स अ मंदिर फॉर अस, है ना। कोई भी रिलीजियस प्लेसेस लगा लीजिए, तो हम पहले तो जाके अपना जो कंसोल है, माइक है, उसको नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वही हमारी रोजी रोटी है। और वही समवेयर वो कहते हैं ना कि आप किसी को चोट पहुंचा दो तो वो जख्म भर जाते हैं, लेकिन अगर किसी को आपने गलत बोल दिया तो वो जख्म नहीं भरते। तो समवेयर इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले रब दा नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी चीज़ां एकदम ठीक रहन। और उस बाद जो स्टेशंस, क्योंकि बिकॉज आई हैव वर्कड विद मैनी स्टेशन, अगर मैं किसी एक का भी नाम ले लूँगी तो दूसरे को लगेगा उसका नहीं लिया। तो हाथ जोड़ के, सिर चुका के सत श्री अकाल जी, मैं आरजे गीत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, और जिंदगी की ये शुरुआत बहुत ही सोहनी रहेगी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपने चेहरे ते मुस्कुराहट ਨੂੰ बना के रखोगे। ऐदा करके ਅਸੀਂ कुछ भी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मैम, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਜੇ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਆਰਜੇ ਬਣਨ ਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? देखो, मैं अपनी फैमिली दे विच, लाइक इफ आई टॉक अबाउट मेरी शादी तो पहले दी फैमिली, तो मेरी सिस्टर एंड माई ब्रदर बोथ आर इंजीनियर्स। तो लेकिन मेरे घर दे विच अजिहा माहौल सी, आप ये लगा लो कि शायद मैं इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं मैंने लिए होंगे, लेकिन मुझे मोटिवेशन हमेशा मिली है कि ये थोड़ी डिफरेंट है, शी इज़ गुड इन बात करने में अच्छी है। और मैं शुरू से पोएम रेसिटेशन, डिक्लामेशन, स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर मेरे को बहुत अच्छा लगता था।
तो शायद मैं कहूँगी कि एक छोटी सी शुरुआत वहाँ से हो गई थी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो मैं टीवी पे न्यूज़ एंकर्स को देखकर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था कि द वे दे प्रेजेंट। तो अगर बिगिनिंग बोलूँ तो तब मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है। और कहीं ना कहीं ये भी बीच में एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि समवेयर देयर वाज अ ड्रीम कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना था जी। तो इसकी वजह से मैंने ग्रेजुएशन में एनसीसी ली और एनसीसी ने शायद मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाया जी। और शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे अपने आप को ढाल सकते हो। देश को लेकर तो आप ऑटोमेटिकली जुड़ते ही हो। बिल्कुल। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार शायद इसमें मेरा काम नहीं बनना है ना, अपने आप अंदर की छोटी सी वीकनेस पता होती है। फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं गाया भी करती थी तो मुझे लगता था कुछ आवाज़ से करना चाहिए। सो आई हैड डन मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया मैंने और गुरुजी मेश यूनिवर्सिटी से हिसार से। तो वहाँ एक हमारे टीचर होते थे मिहिर रंजन पात्रा जी, उन्होंने कहा एक बार असाइनमेंट दिया कुछ लिखने का क्रिएटिव राइटिंग को लेकर। मैंने भी लिखा और मेरी आदत है सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, है ना। तो मैंने वो पढ़ के सुनाया तो उन्होंने मुझे एक बात कही, मतलब पूरी क्लास शांत थी। वो कहते क्लास में किसी को समझ आया कि इसने क्या बोला? तो आई वॉज कॉन्शियस, किसी ने कहा ये बोला, किसी ने कहा वो बोला। कहते मुझे तो कुछ नहीं समझ आया कि इसने क्या बोला। सो एट दैट टाइम मुझे लगा अब क्या हो रहा है। उस टाइम के लिए हमें लगता है कि ब्लैंक, पता नहीं क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन देन जो लाइन उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि गीत आपको ना सुनते हुए मैं ये खो गया कि आप कह क्या रही हैं। तो बेटा कुछ भी ऐसा करना जो आवाज़ की फील्ड से जुड़ा हुआ। तो फिर बस शुरू हुई ऐसी कुछ जर्नी। और मैंने 2008 में मास्टर्स पास किया। फिर एक दिल्ली की एकेडमी से मैंने एक रेडियो जॉकी का कोर्स किया क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कमी है मेरे अंदर, इसलिए आई एम नॉट बीन एबल टू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री। तो फिर उसके बाद 2009 से फ्रॉम रेड FM जयपुर मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। 21 फरवरी की बात है जी। अच्छा मैम, आपने अभी बात की है कि आपको गाना गाने का शौक रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 लाइनें आपसे सुनेंगे नहीं, तो प्लीज 2 लाइनें गुनगुनाकर। सोचना पड़ेगा मुझे, एक्चुअली ये बड़ा ही टफ सवाल है। जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। क्या बात है, ब्यूटीफुल वॉइस। मैंने लिरिक्स में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, उसके लिए क्षमा, बट ऑन द स्पॉट के लिए शायद कुछ ऐसा ही। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा आरजीत जी, ये बताइए कि ये सारा सफ़र आपका कैसा रहा, क्योंकि हर एक सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ बहुत सारी मेमोरीज भी जुड़ी होती हैं। तो 2008 से आपने ये सफ़र शुरू किया, 2022 आ गए, इतने साल, तो कैसा था ये सफ़र? बिल्कुल, लगभग 14 साल इस जर्नी को हो चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीखने वाली थी, है ना। अलग अलग स्टेशंस में काम करके, रेडियो स्टेशंस में काम करके, वहाँ के टीम के साथ आपका एक अलग बॉन्ड होता है। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब, है ना, जो मेरी रेड FM जयपुर थी, करीबन मैंने 1.25 साल के करीबन वो टाइम कवर किया और वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। तो तब आई वॉज 22 की थी मैं, और मार्च में मेरा बर्थडे आता था, तो 23 की होने वाली थी। तो 22 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग गई थी, तो आई वाज हैप्पी, है ना। आपको एक RJ की पोजीशन मिलती है तो आप सुपर हैप्पी हो जाते हो, है ना, और आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने को मिले। बट ये जगह मेरे लिए नहीं थी। मैं जिन जिन जगह पर रही हूँ वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मेरे रिश्तेदार या कोई भाई बंधु या कोई पुराना रहता हो। तो ये मेरे लिए एक नई जगह थी। इनफैक्ट मैं जयपुर रही, मैं पटियाला रही, तो कोई भी मेरा ऐसा नहीं था। मैंने वहाँ जाकर रिश्ते बनाए। तो इतना अच्छा था कि मेरी टीम बड़ी प्यारी थी और खुश माहौल रहता था। मेरी आकांक्षा एक बहुत अच्छी दोस्त वहाँ पर बनी, है ना, बहुत अच्छी टीम थी। तो वो आज भी मेरे साथ है, क्योंकि वो जो एक अटैचमेंट होती है ना, जैसे किसी से आप अच्छे से प्यार से बात करोगे, आप किसी को थोड़ा सा कंसर्न दिखाओगे। सो ये बहुत चीज़ें थी जो मुझे वहाँ से सीखने को मिली। एक सौरभ सर थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि कभी भी कोई इंटरव्यू से पहले या वॉइस ओवर से पहले डोंट ईट स्वीट्स, क्योंकि वो आपके मुंह में फंबल जंबल लेकर आता है। तो कुछ
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी हमें सीखने को मिली. दैट वाज अ वंडरफुल टीम. उसके बाद फिर मैंने बिग एफएम पटियाला में गई, है ना, क्योंकि आई वाज अवे फ्रॉम माई फैमिली एंड समवेयर शायद उस उम्र की एक लड़की को ये भी लगता है कि फैमिली के थोड़ा सा पास आ जाए, है ना. तो उसके बाद मैंने बिग एफएम पटियाला ज्वाइन किया और वहाँ पर भी मेरी एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी टीम थी. और जैसे सुलक्षा मैम होते थे हमारे साथ, निखिल सर थे, हिमांशु हमारा प्रोग्रामिंग हेड था. वो बहुत शुरू में टफ होता था, है ना. तो फिर वहाँ जाके भी यही जर्नी थी रीना, जैसे कि खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है. तो शायद उस चीज़ों ने मुझे टफ बनाया कि खुद करो. आई डोंट नो एनीबडी इन पटियाला और मुझे सुबह शो करना है तो मुझे वहाँ के एडमिन्स लेने हैं, वहाँ डीसी लेना है, मेयर लेना है, एमसी कमिश्नर लेना है. कहाँ से लूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता. सो वो ग्राउंड से काम करना मैंने वहाँ से सीखा, उस टीम से सीखा. धनवीर, ही इज़ नाउ अ वेरी गुड परफॉर्मर इन बॉम्बे और उसकी बहुत सारी फिल्म्स भी आ रही है, वेब सीरीज भी आ रही हैं. तो वो मेरे साथ था. मेरी एक फ्रेंड नमिता मेरे साथ थी. सो दैट वाज लाइक अ टीम. और बहुत छोटी सी टीम थी. सेल्स में भी हमारे बड़े अच्छे लोग थे. सो टचवुड मुझे बहुत सारा प्यार मिला है ना. एक हरप्रीत कालो हमारे साथ वहाँ एक इंटर्न हुआ करता था. आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे अपना खुद का एक चैनल हैंडल कर रहा है. सो दैट वाज लाइक अ फैमिली टू मी, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई होती तो आपको लगता है कि सब चीज़ें परिवार वाली बात है. तो रात दिन सुबह शाम का नहीं होता था. आई वाज वर्कaholic, स्टिल नाउ आई एम वर्कaholic. फिर उसके बाद मेरी शादी फिक्सअप हुई तो मैं उसके बाद चंडीगढ़ आना था मुझे. सो आई गॉट ट्रांसफर इन चंडीगढ़ बिग एफएम. तो वहाँ का भी सफ़र, बड़े सारे अच्छे लोग मुझे वहाँ पर मिले, बड़े सारे अच्छे आरजेज मुझे वहाँ पर मिले. उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला. इनफैक्ट टफ टाइम भी सीखने को मिला मुझे. एंड देन मैं उसके बाद मटर्निटी लीव पर थी. सो नूर, क्या हुआ कि जब आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू किया हो, है ना, सलमान खान, पंजाबी इंडस्ट्री से लेकर हिंदी इंडस्ट्री तक आप लोगों को इंटरव्यू करते आए हो, तो फिर आपको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना. हैंडलिंग अ किड इज़ इट्स नॉट एन ऑल ईजी टास्क, है ना. तो मेरे परिवार ने मुझे बड़ा साथ दिया. मैं कहूँगी कि मेरी शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड को बहुत चीज़ों का चाम है. और उनको लगता है कि अगर गीत कहीं पे भी जा रही है तो शी हैज़ टू बी, शी इज़ अ चार्मर, तो वो पूरा अच्छे से चार्म फैला के आए ना. शी हैज़ टू ड्रेस अप नाइसली. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे परिवार से सीखने को मिली. मैं कभी मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं कहती, दे आर माई पेरेंट्स, है ना. एंड आई हैव स्वीट सिस्टर इन लॉ ऑल्सो, उसको भी मैं बहन ही बोलती हूँ, है ना. सो परिवेश बड़ा अच्छा मिला, फैमिली बड़ी अच्छी मिली. तो दे मोटिवेट मी कि कोई बात नहीं, आप ये संभाल रहे हो, साथ के साथ आप अपना काम कर सकते हो. फिर एक दिन रास्ते में करण ने रास्ते में सुना कि ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर्स की जगह खाली है. सो आई अप्लाइड देयर, टचवुड आई गॉट सिलेक्टेड. सो वहाँ पर भी ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहा. वहाँ पर मैं ड्यूटी लेती थी सैटरडे संडे की, सो दैट मम्मा कैन टेक केयर ऑफ क्यान, जो 6-7 महीने का था. तो और मैं तब ड्यूटी निभाऊँ, तो मॉर्निंग शिफ्ट होती थी मेरी. फिर वहाँ पर भी मुझे सर प्रिया सर, बानो सर और पुंज सर, बहुत अच्छी टीम मिली मुझे वहाँ पर, अश्विनी सर. तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई, क्योंकि हर चीज़ लाइव थी. एफएम रेडियो में हम लाइव जाते थे, लेकिन कभी कभी हम डेफर्ड लाइव ज़्यादा जाते थे. वहाँ फेडर उठा के ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र. तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको सीखने को मिलता है, ठहराव आता है ज़िंदगी में. फिर उसके बाद मैं इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी शोज़ कर रही थी. सो समवेयर इंटरनेट रेडियो भी मैंने किया है, हारमोन रेडियो ऑस्ट्रेलिया के साथ. फिर उसके बाद ये वाली जर्नी में मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था. मैं T8 के आसपास की बात होगी, तो मेरे को पेरेंट्स ने बोला कि अब बच्चा आपका प्लेवेज में जाना शुरू हो गया है. मार्च में जैसे बच्चों को स्कूल लग जाते हैं. तो आई ट्राइड कि एक जगह अप्लाई कर दूं, और भगवान की अगेन दया से मैंने पहली जगह अप्लाई किया और आई गॉट अ कॉल. सो दैट वाज देश भगत यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है वहाँ के लिए. तो वहाँ की भी टीम, मैं बोलूँगी कि टचवुड बहुत सारा प्यार मिला है. उस हर चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. जोरा सर से मिली मैं और उनकी परिवार से मिली. फिर उन्होंने मुझे एक पोजीशन के लिए रखा है, वो स्टेशन हेड देयर. तो मैंने वहाँ कुछ काम किया. 9 मंथ के करीबन मेरी जर्नी रही और बहुत कुछ सीखने वाली थी. और शायद जो मैं आज काम कर रही हूँ ना, उसके पीछे मेरी देशभक्त की जर्नी भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बहुत बड़ा. तो लाइफ में जो जो चीज़ें मिले ना, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो चीज़ें आपकी जर्नी में आ रही है ना, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो आपको कुछ बेहतर बनाएंगी.
आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे, उस टाइम पे हमें लगता है चैलेंज, लेकिन बाद में हमें उसके रिजल्ट पता चलते हैं, दैट जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिमांशु, जो मेरा प्रोग्रामिंग हेड बिग FM पटियाला में भी था। उसने देखा है कि इसको जितना मर्जी काम दे दो, शी कैन परफॉर्म। तो कुछ ऐसा था, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई FM, दैनिक भास्कर ग्रुप 94.3 माई FM। उसने मुझे बहुत बदला है। 5 साल की मेरी वो जर्नी थी। उसने जो ऐसे लगता है ना, शादी के बाद, बच्चे के बाद आप बड़े हो रहे हो, बिल्कुल, उसने मुझे छोटा कर दिया जी। इट हैज़ मेड माई लाइफ रिवर्स्ड जी। तो बहुत अच्छा था। वहाँ की टीम के साथ बड़ा अच्छा था। मतलब ऐसा लग रहा कि ज़िंदगी फिर से आप चहल पहल हो गई आपकी ज़िंदगी में। वो स्टारडम आ जाता है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, पिक्चर्स क्लिक कराना चाहते हैं। मेरा बर्थडे आज तक मैंने नहीं इतने अच्छे से मनाया होगा जितना हमारे लिसनर्स ने बनाया। सो आपके माध्यम से मैं उन सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं एक नाम लूँगी तो दूसरे को ख़राब लगेगा। सो एवरीबडी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। ज़िंदगी के मेरे आखिरी सफ़र तक वो हर चीज़ मुझे याद है और याद रहेगी। और मेरे लिए आप बहुत स्पेशल रहें, क्योंकि दैट्स माई बिलीव कि अगर कोई अच्छी फिल्म बना ले, देखने के लिए कोई ना जाए तो ऐसे ही कि कितना अच्छा शो कर लो, कोई सुन ना रहा हो आपको। सो आप कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लिसनर्स, दैट्स बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर माई FM में मेरे को मतलब टचवुड बहुत प्यार मिला। मेरे सारे आरजेस से प्यार मिला, जस्सी, गगन, मानव, मीनाक्षी, है ना, मेरे प्रोग्रामिंग हेड पहले हिमांशु रहे, फिर सिद्धार्थ रहे, मतलब बहुत टीम है। सुनीत सर थे, भूपेंद्र मैम, कितने सारे नाम है ना। तो मैं आई विल अंशु जी, बहुत सारे ने, हाँ, आशीष, लॉट्स ऑफ पीपल, एवरीबडी, पीयूष, वीरू, श्रद्धा, आई शुड टेक दैट नेम बिकॉज नाराज ना हो। एक्चुअली इट्स मिश्रा जी, आपका भी नाम ले लेती हूँ मैं है ना। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, विनीत, सचिन। इट वाज अ वंडरफुल टीम, है ना। और बट मैं सही बताऊंगी कि धीरे धीरे मैंने भी उनसे प्यार करना सिखाया है और उन्होंने भी मुझे ऐसे ऐसे प्यार किया है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, चहल भी हमें बताता था कि कैसे लेकर जाना है। और जब मैंने वो जगह छोड़ी तो मुझे और रियलाइज हुआ कि व्हाट दे हैव डन इन माय लाइफ। शायद मैं आपसे मिल रहा हूँ, उसके पीछे भी वो रीज़न होगा, क्योंकि 5 साल बाद अगर गीत को कोई जान रहा है तो उसके पीछे हर उस इंसान की कंट्रीब्यूशन है जो मेरी लाइफ में आया। एंड देन वही मैं आपको बताई थी देशभगत का कैसा रोल रहा। तो उसके बाद एक और कॉल फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप पहले आप क्या देशभगत के स्टेशन हेड हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो माई FM में काम करती हूँ, 5 साल हो गए। तो कहते यू शुड चेंज योर प्रोफाइल देन, है ना, ऑन लिंक्डइन इट इज़ नॉट शोइंग दैट। तो फिर मुझे समवेयर उसके बहाने से कॉल आया, फिर आई गॉट सिलेक्टेड, आई मेट चांसलर सर, रिस्पेक्टेड हमारे चांसलर सर से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा रहा। अगैन टचवुड, बहुत सारे लोग मिले मुझे यहाँ पर, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली कि एक रेडियो स्टेशन हम कैसे बना सकते हैं, और क्योंकि आपके साथ वो बच्चे हैं जिनको आपको सिखाना है, और आप भी कोई इतने सीखे हुए, आपको हमेशा, मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी में हर पल हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, तो आपको खुद के अंदर भी एक डाउट होता है कि क्या मैं केपेबल हूँ टू टेल देम। फिर मैंने एक कोशिश की, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, जितना मुझे आता है ना उतना सिखा दूंगी जी, बाकी आपकी मर्जी है और आपकी मेहनत है। आई कैन जस्ट टेल यू कि कितनी कितनी चीज़ें हैं जो मोर फंडामेंटल्स हैं, हाउ इम्पोर्टेंट द लिसनर्स आर, हाउ इम्पोर्टेंट द कंटेंट इज, कितना नेचुरल होकर डिलीवर करना है। क्योंकि कोई, जब मैंने जर्नी की शुरुआत की थी तब मैं ऐसी नहीं थी, धीरे धीरे वो चीज़ें बदलती हैं। तो हमने रेडियो पंजाब को लॉन्च किया, फिर साल हुआ है उसको, तो बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर, मैं कहूँगी कि आजकल की जनरेशन इज़ रियली खतरनाक, दे आर वेरी गुड। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपके हमसफ़र आपकी आवाज़ के कितने कायल हैं? देखो, जादू तो इस बात का है क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज है ना, तो आई हैव मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इज़ अ लॉयर, है ना, करण भारद्वाज वकील है, और वकील बहुत बोलता है ना, बहुत सारी आपको बात करने वाला एक अच्छा इंसान मिल रहा है, कितनी सारी चीज़ें शेयर कर रहा है, इंटेलिजेंट इंसान है, मोटिवेशनल है, ही हैज़ अ चार्म, परिवार को लेकर, मुझे लेकर, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, हम एक होटल में बैठे थे और हम हर साल वहाँ जाते हैं उस दिन। तो 17 अप्रैल की बात है, तो उस दौरान हम 17 अप्रैल का ऐसा सफ़र रहा कि वो लाइफ में मेरे जुड़ गया। तो फिर वहाँ पर मैं बात कर रही थी, तो नहीं, ही वॉज ओनली क्वाइट, I was the only one who was talking.
है ना। तो ही सेड कि हमारी अब तक की जो बेस्ट कॉन्वर्सेशन है वो उसी दिन की है। यानी कि हम मान ले कि एक को बैठना पड़ता है, जो कहते हैं ना आपके साथ हो रहा है ना वही करण के साथ हुआ था। मतलब उन्होंने एंजॉय किया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आई विश अभी भी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। और मैं अभी की भी मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरी टीम बोलेगी कि अभी वालों का नाम करने लिया। अमित इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी एंड मेरी टीम के बड़े अच्छे बच्चे निकले हैं, निहार, आदि, सिमरन। अभी वाली टीम भी बहुत अच्छी है, कुछ उड़ीसा से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ बिहार से हैं, सो कुछ आगरा से हैं। सो इट इज लाइक डिफिकल्ट एंड इट इज लाइक मजेदार ऑल्सो। बिल्कुल। तो पहले मुझे लगता था कि कैसे कर पाऊंगी मैं, फिर शायद साथ ही सबने इतना अच्छे से दिया है, मेरे सीनियर्स ने, है ना, मेरे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने। तो इट इज़ ऑल अबाउट अ साथ, जो मुझे लगता है, जो शुरू में हमें चैलेंजिंग लगता है पर बाद में शायद हम उसमें ढलना सीखना कुछ सीख जाते हैं। जी। अच्छा मैम, ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने एक कमर्शियल रेडियो स्टेशन के लिए भी काम किया है और अब आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए काम कर रही हैं। दोनों का फॉर्मेट बहुत डिफरेंट होता है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एडजस्ट आसानी से कर लेती हैं या फिर कोई चैलेंज या मुश्किल आती है आपको? देख, मुश्किलें तो आती हैं, है ना। अगर मुश्किलों से डर जाएंगे तो वी विल नेवर ग्रो अप, है ना। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेट रेडियो स्टेशन को मैं बिल्कुल याद करती हूँ, क्योंकि द वे वहाँ हर चीज़ें बड़ी फास्ट होती हैं, क्विक होती हैं, बड़ा प्यार मिलता है आपको, रिस्पॉन्स साथ साथ मिलता है। कम्युनिटी रेडियो के लिए वो एक चैलेंज है, बट मोटे तौर पे ना रीना, जो रेडियो इंडस्ट्री है ना उसमें आप वो हर चीज़ बोले, मतलब एक आरजे को एवरीथिंग दे नो कि अंडर द स्काई क्या क्या हो रहा है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। वो सब जगह सेम है और आपको सेक्युलर होना है, यू शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, ये हर स्टेशन में है। यू कैन नॉट बी जेंडर बायस्ड, है ना, नॉन पॉलिटिकल, है ना, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ये कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों जगह हैं, जो कि इनफैक्ट मैंने इंटरनेट रेडियो के लिए काम किया है, हरमन ऑस्ट्रेलिया के लिए काम किया है, या मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया है। कंटेंट इज ऑलवेज द किंग। यहाँ कंटेंट क्या हो गया है कि यहाँ कंटेंट इज, मेरे जो लिसनर्स है, कम्युनिटी लिसनर्स है, वो एग्रीकल्चर है, वो स्टूडेंट है, वो किसान है ना। तो उनके इंटरेस्ट की चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ी। अब प्राइवेट रेडियो स्टेशन मैं सरपंच से नहीं मिल सकती थी, ना मुझे आंगनवाड़ी वर्कर्स का पता था, ना मुझे उनकी लाइफस्टाइल का पता था। तो अगर रीना इसको मैं एक एड ऑन मानूं तो 14-15 जो हमारे आसपास के विलेजेस हैं उनके सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर, पंच, लंबरदार, उन सब से मुलाकात होती है और बड़ा अच्छा लगता है। उनकी मंजी पे बैठना, मैंने कितने ऐसे घर गई हूँ, इतना प्यार मिलता है पंजाब में, वो आपको बिठा के खाना खिलाते हैं। दिस इज अ लवली एक्सपीरियंस जो शायद वहाँ प्राइवेट रेडियो स्टेशन के आरजेस ने कभी चखा ही नहीं, है ना। तो मैं मिड मॉर्निंग शो किया करती थी माय एफएम में, 16 ऑलवेज, बिंदास, बेफिक्र, ब्यूटीफुल। मैं हर लड़की को कहती हूँ कि आप हैं और इसमें आपको बिलीव करना चाहिए। आपके अंदर भगवान ने कोई ना कोई अलग चीज जरूर दी है, इसीलिए आप अलग हैं, बस आप उसको पहचाने। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी। अब यहाँ पर डीसी से मुलाकात करना, एसडीएम से मुलाकात करना, हमें जो हमारे सिविल सर्जन है वहाँ सिविल हॉस्पिटल जाना, आदर्श पाल मैम है ना, डॉक्टर भूषण है, अभी हमारे जो एसडीएम है, सबकी तरफ कौन सा पहले आपको जाने का मौका मिलता था? आप एक मिड मॉर्निंग आरजे थे, आप सेंट्रिक थे, फीमेल अचीवर्स, रेनू मैम, सरिता मैम, इन सबसे मुलाकात हुई। बहुत ही एक तो ना मेरे सहेलियाँ ना मेरी उम्र से ज़्यादा के लिए भी बन जाती हैं। अच्छा। मतलब 2050+ दे आर वेरी गुड सहेलियाँ, तो शायद इसलिए मेरी मदर भी मेरी ज़्यादा अच्छी दोस्त है जी। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो शायद उसका स्वाद ही नहीं चखना था। मैंने सिर्फ मीठा और नमक नहीं खाया, मैंने खट्टा मीठा नमक कड़वा हर चीज़ फ्लेवर किया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। हाँ, बहुत सुंदर है रेडियो। और मतलब अब तो बहुत विजुअल हो चुका है ना। सम टाइम मैं सच्ची बात बताऊँ, मुझे लगता है ना मैं टीवी जाने मुझे मेकअप करना पड़ेगा रोज, और मैं बिल्कुल बेकार हूँ, है ना, इस सारे मामलों में। तो मुझे ऐसा लगता था मैं कैसे करूँगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एंड था मेरे लिए। तो वही मैं कह रही हूँ कि हमें अपनी वीकनेसेस पता होती है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने हमारे जो रिस्पेक्टेबल हमारे प्रो चांसलर सर का इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे 4 चीज़ें सिखाई एंड दैट्स द रीज़न मैं आपको भी बता रही हूँ कि अच्छी चीज़ पता चले ना, स्प्रेड कर दो। यू नेवर नो वो लाइन किसकी ज़िंदगी बदल दे। जैसे मेरे एक टीचर ने मुझे कहा था, तो वो 4 चीज़ें हैं: स्ट्रेंथ,
एवरीबडी शुड नो देयर स्ट्रेंथ. रीना को पता होगा और जो हमारा कैमरा हैंडल कर रहे हैं दमन को पता होगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है ना. तो उसके ऊपर हम काम करें. हमें हमारी वीकनेस पता है जी. ये सब्जेक्ट वीक है, हमें अंग्रेजी कमज़ोर है, पंजाबी कमज़ोर है, या फिर कुछ भी हो सकता है ना. मैथ्स कमज़ोर है लाइक मेरे जैसे, है ना. तो बहुत कुछ ऐसा हमें पता हो हमारी वीकनेस क्या है. फिर हमें इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिससे चाव है, जिससे प्यार है, वही काम करने में मजा आता है ना. बैंक में बैठे हैं, गाना लिखने का मन कर रहा है, गाने का मन कर रहा है, कैसे करेंगे, है ना. सो इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए एंड योर गोल, कहाँ पहुंचना है आपने. बिल्कुल. सो ये 4 चीजें हैं जो मैंने उनसे कुछ दिन पहले ही सीखी हैं और मुझे लगा कि आई शुड शेयर विद यू एंड इसलिए आई हैव शेयर्ड. जी. अच्छा आज गीत, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू की है. हाँ जी, हाँ जी. सबसे ज्यादा मजा किसके साथ बात करने में आया? मुश्किल सवाल. मज़ा, मैंने टीवी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे सेलेब्स को इंटरव्यू किया. मानव गोहिल, उनका बड़ा फेमस सीरियल आ रहा है अब. ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सनालिटी. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री गिप्पी जी हैं. गुरदास मान जी के साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. जस्सी के साथ मैं स्टेज कंडक्ट कर रही थी, तो दैट वाज कोई जोड़ी का कॉन्टेस्ट था, तो उनकी वाइफ वहाँ आई थी, तो मेरे को पता चल गया था. तो मैंने बैक द स्टेज से उनको कहीं से ढूंढ के मैं लेकर आई कि आप आइए तो सही, आइए तो सही. वो आते नहीं है इतना स्टेज पर. सो एट दैट टाइम गुरदास मान सर ने वो हैंड पकड़ के ऐसे किया था. तो बहुत, देयर आर सो मेनी मेमोरीज. सलमान खान से मिलना मुझे मतलब बहुत चाव था. बॉडीगार्ड की शूटिंग को लेकर पटियाला आए हुए थे. मैंने तो ऑफिस में आतंक मचा रखा था, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, कुछ भी करो मुझे जाना है. और फिर शायद मुझे लगता है वो जो आपकी सनक है ना, अगर सच्ची है ना तो भगवान मदद करता है. समवेयर एक दमन हमारे साथ एक लड़का होता था सेल्स में, उसने कोई डील क्रैक की है ना, तो वो उनका जो बीइंग ह्यूमन के साथ कुछ आईज चेकअप को लेकर कोई वो था कैंपेन, तो वहाँ जुड़ा. वहाँ मैं उनके सिस्टर से मिली, मैंने बताया कि मुझे मिलना है. तो मतलब उन्होंने कहा कि संडे के दिन आप आ सकते हो. और मैं कल ही कहाँ जाना था, मेरे साथ बहुत सारे आ गए, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है. तो इट वॉज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. फिर हम वहाँ गए और बहुत प्यार से सबसे मिले. तो डैट वॉज लाइक वो एक यंग होती हुई लड़की के अलग सपने होते हैं ना, पैरेलल चल रहे होते हैं कि वो एक आरजे तो है लेकिन उसका भी तो दिल है ना, उसको भी तो बहुत सारी चीजें हैं. तो ऐसी वाली चीजें नहीं है. सो देयर आर मेनी इंटरव्यूज, yes, many interaction. In fact मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज की नहीं, मुझे सच्ची बताऊं, मुझे आम लोगों से बात करके ज्यादा मजा आता है. मुझे लगता है हर एक में सेलिब्रिटी है. शायद रीना, पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने अगर रब ने मैनू जे बोलन वाले काम दे विच पाया है ना, तो शायद मैं उनके लिए जर्नी के उस हिस्से में उनको वो स्टारडम दे पाऊँ, वो खुशी दे पाऊँ कि हमारा भी इंटरव्यू कोई करेगा जी, है ना. दैट्स पॉइंट. एवरीबडी शुड, उनको होना चाहिए कि क्यों नहीं करेगा भाई, आप अपना काम करो, ईमानदारी से करो. बिल्कुल होगा आपका इंटरव्यू, क्या पता मैं पहुंच जाऊं. जी जरूर. अच्छा ये बताइए आरजे गीत जी कि इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने बहुत अच्छी बोली हैं कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल में भी. हाँ जी. और हम चाहते हैं कि अच्छा ही होता रहे जी. लेकिन इंसान है, हाँ. इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती होंगी. बिल्कुल. और इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता होगा. अक्सर हम ये सोचते हैं कि आरजे का मतलब क्या है, वो खुश रहे, हाय हेलो कैसे हो, ये वो. हाँ. जब आप इमोशनली थोड़ा होते हो, हाँ. चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे प्रोफेशनल, चाहे आसपास बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें कुरेद देते हैं. राइट. तब आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करके बस हंसना, या अपने इमोशंस को अपने लिसनर्स के साथ शेयर करती हैं? ये उन लोगों के लिए भी है जो बच्चे आरजे की लाइन में जाना चाहते हैं. तो रीना, बड़ा प्यारा सवाल पूछा तुमने, है ना. और ये सिर्फ सवाल इन्होंने मुझसे नहीं पूछा, इन्होंने खुद से भी पूछा है. एक्चुअली इनके साथ भी तो ये सिचुएशन होती होगी, है ना. कभी पेट दर्द है, बुखार है, सिर दर्द है, तो नॉर्मल चीज़ें चलती हैं. उस दौरान हम हंस के भी शोज करते रहे. कभी कभी हमने अपने लिसनर्स के साथ शेयर भी किया है. एक बार की बात है, मैं पटियाला में शो कर रही थी और मुझे दोनों शोज करने थे, इवनिंग का भी करना था. ऐसा बहुत बार होता है कि आपका कभी जॉब छुट्टी भी होता है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है. आई रिमेंबर द इंसिडेंट, मैंने कहा कि मैं इतनी देर से सुबह से आपके साथ बातें कर रही हूँ, है ना.
कभी किसी ने पूछा कि मुझे भूख लगी है ना, और मेरा भी तो मन करता है लस्सी पीने का। आपको बताऊंगी मैं 15 मिनट के अंदर मेरे पास ऑफिस में मेरा लिसनर लस्सी लेकर आया, कोई पिज्जा लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया। दैट्स द लव, है ना। तो आपको लगता है समवेयर बीइंग नेचुरल इज ऑल्सो गुड। बट एक बात बताऊं रीना, लाइफ में ना बड़े सारे लोगों की स्ट्रगल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए उनको आरजे हैप्पी पसंद है। उनको लगता है अगर यार ये भी सैड है तो इसको क्यों सुने हम, इसने मेरी जिंदगी में क्या ऐड ऑन किया। सो वहां हमें कहीं ना कहीं मुखौटा भी लेना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को लेकर अपसेट होते हैं, काम को लेकर, अपने आप की मेंटल हेल्थ को लेकर। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हमें फेस नहीं होते होंगे, बट शायद कुदरती हम इस फील्ड में है कि हमें खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। हैव टू कम अप लाइक दिस, पीपल आर एक्सपेक्टिंग दिस। स्टेज आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप आंसू पहुंच के अपने स्टेज पर एक स्माइल लेकर काम किया है, तो वहां हमें मुखौटा लेना पड़ता है। लेकिन जैसे अगर आसपास के परिवेश में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ गर्ल्स के साथ खराब हुआ है, कुछ देश में कुछ ऐसा हुआ है, तो वो सारी चीजों को लेकर हम नेचुरल भी रहते हैं। जी है ना, और उसको लेकर नेचुरल होना जरूरी है। वो एग्रेशन, वो परेशानी आपकी, क्योंकि हमारे लिए हमारी आवाज पहचान ही है। अब डिजिटलाइज हुआ है, लेकिन फिर भी रेडियो की लिसनरशिप स्पेशली कोविड के दौरान और ज्यादा बढ़ी है। तो आवाज से ही लोग आपके इमोशंस को समझेंगे। तो यहाँ हमें नेचुरल भी होना पड़ता है। अच्छा आरजे गीत, आपकी आवाज के बहुत सारे लोग दीवाने हैं, आप किसकी आवाज की दीवानी है? मैं किसकी आवाज की दीवानी हूँ? इट्स अ टफ क्वेश्चन। मतलब सच्ची बात बताऊं रीना, मैं आपकी आवाज की भी दीवानी हूँ, मैं हर सिंगर की आवाज की दीवानी हूँ, मैं अपनी माँ बाप की आवाज की दीवानी हूँ, है ना। और बहुत लेकिन अगर आरजे प्रोफेशनल की बात की जाए तो आई कैन नॉट टेक एनीबॉडीज नेम, क्योंकि मेरे को ये फंडा है कि जो अच्छा बोलता है ना वो ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट आवाज, इट्स अबाउट व्हाट यू आर डिलीवरिंग, योर कंटेंट, है ना। तो कोई क्या बात कह गया वो इम्पोर्टेंट रखती है मेरे लिए, रादर देन आवाज। बहुत सारी आवाज है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के नाम ले लूंगी तो फिर बायस्ड हो जाएगा, है ना। तो मैंने बहुत सारे अच्छे आरजेस के साथ, जो नंबर 1 आरजेस हैं, जो बड़े पॉपुलर आरजेस हैं, उनके साथ काम किया है, तो सीखने को मिलता है। बट आई विल नॉट टेक समबडीज नेम कि मैं उसकी फैन हूँ, शायद मिलना बाकी है। जी हो सकता है। अच्छा आरजे गीत जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनमें से हाउसवाइफ्स भी होंगी, जिनके मन में एक इच्छा होगी कि हाय काश मैं आरजे होती, या क्या मैं अब बन सकती हूँ आरजे? बन सकते हैं। तो इसलिए कुछ टिप्स दें कि कोई भी पर्सन, छोटा बड़ा, हाउसवाइफ, वर्किंग या स्टूडेंट, अगर कोई आरजे बनना चाहता है तो कहाँ से वो शुरुआत करे और कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखे? रीना, एक चीज़ मैं कहती हूँ कि वो इंसान के अंदर आरजे बनने की क्वालिटी होती है, क्योंकि हम कुछ अलग है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई इंजीनियरिंग में अच्छा है, कोई गायकी में अच्छा है। आरजे आपके घर का वो होगा जिसके बिना किसी का मन नहीं लगता। अगर वो बंदा वहां नहीं है तो फ्रेंड्स का भी दिल नहीं लगता कि यार वो नहीं आया, आज उसको कॉल करके पूछते हैं कब आना है। सो ये अगर आप हैं तो आप आरजे पैदा हो चुके हैं, ठीक है, आप किसी भी उम्र में। और दूसरा ये बात है, जैसे मैंने बोला कंटेंट इज द किंग, है ना। तो आपकी बातें, वो समवेयर वो इंसान जो हमें पसंद होता है ना, वो दुखदाई नहीं होता, सबके दुखों को शेयर करने वाला होता है ना। वो सेक्युलर होता है, वो सबकी रिस्पेक्ट करने वाला होता है, खुश इंसान होता है। ये निचोड़ है जो मैंने कुछ 14 साल में सीखा है। सो आरजे आपका दोस्त होगा। तो अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, एक के नहीं अनेकों दोस्त हैं आपके, मतलब वो आपको दोस्त मानते हैं, आप अंदर से शायद कुछ कम लोगों को ही दोस्त मानोगे, लेकिन सबको आपसे प्यार हो जाता है, दोस्त है। तो चाहे आप परिवार में है, चाहे आप किसी भी उम्र में है। अब तो हमारे पास डियर इतने सारे मीडियम आ चुके हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंटरनेट रेडियो है जो अब ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। सो देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप यू। कभी मुझे भी ऐसा लगता था, मैं झूठ क्यों बोलूँ, कि अब मेरे बच्चा हो चुका है तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? तो मैं यही कहूँगी, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो वो कोई भी कर सकता है। सबके अंदर पोटेंशियल होता है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप होम मेकर हैं, आपको अगर अच्छा बात करना अच्छा लगता है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर इंस्टाग्राम पे आप जाओ और बोलो कि आज मेरा आपसे बातें करने का मन कर रहा है। आपके पास कितना मौका है, बिल्कुल, है ना। सो
आई थिंक एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। मैं एक बार दिनेश मोहन जी हैं, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था। इस बोलेंगे दो कि सबसे उम्र दराज हमारे हिंदुस्तान के जो सबसे हैपनिंग मॉडल हैं, तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगा था, उन्होंने बात बोली कि गीत अगर मैं इस एज में इतनी मॉडलिंग कर सकता हूँ, इतना स्मार्ट हैंडसम मैंने कवर अप किया अपनी ज़िंदगी को, इतना वेट रिड्यूस करके वापस अपने चैलेंजेस को लेकर आ सकता हूँ, तो क्यों नहीं। तो वही मैं आपको बोलूँ ना कि स्टार्स बड़े छोटे नहीं हैं, उनकी कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, कि वो आपके दिल को छू जाता है और आप समवेयर वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो। जी वाकई दोस्तों बड़ा मज़ा आया हमसे इनसे बात करके, क्योंकि अक्सर हम जब रेडियो पर आवाज़ें सुनते हैं तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो बोलना ही है, बस बोल कर चले जाते हैं। लेकिन कोई भी जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होती है। जैसे कि मैम ने बताया कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ, ये अपनी आवाज़ से, इस दुनिया से, अपने लिसनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैम जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? देखो बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस है, थैंक्स टू योर टीम। आपको बहुत धन्यवाद है कि आप अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के, आई नो हमारी 1-1.5 महीना से तो बात चली रही थी शायद है ना, आ जाऊँ ना आ जाऊँ, नहीं आ जाओ आ जाओ, आज मिलना लिखा था। तो आज का दिन जैसे मैं हर दिन याद करती हूँ, तो आज का दिन मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू मेरे घर पर ऐसे होना, ये मेरे लिए भी एक बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। सो लिसनर्स को मैं यही कहूँगी कि लाइफ बड़ी सुंदर है यार। आई नो हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, और शायद ये बोलते बोलते मुझे भी थोड़ा इमोशनल फील हो रहा होता है यार। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अड़चने आती हैं, बट आपसे, आपकी ज़िंदगी से प्यारा कुछ नहीं है। ये लाइफ हमें सिर्फ एक बार मिली है, एंड वी डोंट नो कि इस बार में ज़िंदगी के क्या होता है। सो जो एक मौका मिला है ना, वो बार बार नहीं मिलेगा। सो वी शुड लव आवर लाइफ। मैंने बहुत सारे, क्योंकि बहुत कुछ ये भी सोचती होंगी कि तुम्हें क्या पता कि हमें क्या फील हो रहा है, तुम्हें क्या पता हमारा दर्द क्या है। हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है, हमने पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें करनी थी। मैं मान सकती हूँ आपकी 100% आई एग्री कि आप जो कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। बट फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी एक ही है, ठीक है, या तो उसको गवा लो या उसको बना दो। और जो और सुनने वाले हैं जो हैप्पी फील करते हैं अपनी लाइफ में, प्लीज़ डू वन थिंग कि आपको अगर कोई सैड लगता है, अपसेट लगता है, तो उसको जाके सुनो। हमारे पास ना सुनने वाला कोई नहीं है। रेडियो की इंडस्ट्री में ये एक बड़ी प्यारी चीज है कि हम सुनते भी हैं। एंड आरजे हैज टू बी अ गुड लिसनर। अगर उसको पता ही नहीं है कि रीना को क्या चाहिए, तो फिर मैं उसका जवाब कैसे दूंगी? बिल्कुल, है ना। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। ओके, ऑल द बेस्ट। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर नीचे चलता रहता है यार। कोविड आएगा, कुछ और आ जाएगा, आएगा जाएगा, छू के चला जाएगा। लेकिन ये याद रखो कि आप जिंदगी में आए हो, किसी मकसद से आए हो, उसको पूरा जरूर करना है। छोटी हो या बड़ी लाइफ हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। बाकी मुझे पता नहीं मैंने क्या कुछ सारी चीज़ें शेयर करी। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग कि मुझे था कि हम ऐसे ही बात करें। और सच में मैं बताऊँ आपको दोस्तों कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। और मैम की बातें जो है ना, वो अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं या कुछ भी अच्छा मोटिवेशनल सुनते हैं, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि जो आरजेस होते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि वो अपने लिसनर्स के दोस्त बन जाए। पढ़ना भी ज़रूरी है उसके लिए हमारा ना। जी, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम खाली हो जाएंगे अंदर से। कितना बोलेंगे हम? वी शुड हैव सम एक्सपीरियंस। या हम लोगों से मिले तो एक्सपीरियंस है, हम पढ़े तो एक्सपीरियंस है। तो वी शुड नो एवरीथिंग अंडर द स्काई। जी दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। और हो सकता है मैं भी भूल जाऊं, लेकिन कोशिश करूंगी कि डरते नहीं। हाँ जी, वो शेर था कि पहले किरदार पैदा करो फूलों जैसा, पहले किरदार पैदा करो फूलों जैसा, लोग चाहेंगे तुम्हें खुशबू की तरह। तो आप जो फूल हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, लोग इन्हें चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इनकी एक बात ज़रूर याद रखना कि पता नहीं आने वाला जो पल है फिर कभी आए या ना आए, इसलिए जी भर के जी लो ये ज़िंदगी। शायद दोबारा ये ज़िंदगी मिले या ना मिले। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।